हेलो एवरीवन। आज हम एक मोटिवेशनल आर्टिकल पढ़ेंगे, हाउ टू विन अलोन। अकेले रहकर भी आप किस तरीके से जीत सकते हो। इस पूरे आर्टिकल के थ्रू आप 10 पावरफुल रूल्स पढ़ोगे जिसको अप्लाई करके आप अकेले रहकर भी जीत सकते हो, और साथ ही साथ हम अपनी वोकेबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स भी एनहेंस करेंगे। जो डिफिकल्ट वर्ड्स और फ्रेजेस होंगे वो मैं आपको समझाऊंगी, जो इजी है वो हम सिर्फ रीड करेंगे। समटाइम्स इन लाइफ you have to walk your path alone. No one claps for you, no one believes in you, and that's exactly when you must believe in yourself the most. ऐसे समय में सबसे ज़्यादा बिलीव आपको अपने ऊपर होना चाहिए। जब आपको अपना रास्ता अकेला तय करना पड़ता है, कोई आपके लिए तालियां नहीं बजाएगा, एनकरेज नहीं करेगा, कोई आपके ऊपर बिलीव विश्वास भी नहीं करेगा, और ऐसे समय में आपको अपने ऊपर सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस बना के रखना है। विनिंग अलोन डजंट मीन बीइंग लोनली, इट मीन्स बिकमिंग स्ट्रॉन्ग इनफ टू ग्रो इवन व्हेन नो वन इज वॉचिंग। तो अकेले विन करना, जीतना, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सबसे कट जाओ और अकेले पड़ जाओ, लेकिन इसका मतलब है कि बहुत स्ट्रांग बन जाना। उस समय भी आप तरक्की कर सको, प्रोग्रेस कर सको, जब आपको कोई देख नहीं रहा, ना कोई एनकरेज कर रहा है और ना आप किसी के ऊपर डिपेंड हो। Here are 10 powerful rules that will help you win on your own terms. Win on your own terms इसका मतलब है कि अपने ही तरीके से जीतना, अपनी शर्तों पर जीतना, एंड बिल्ड अ लाइफ ऑफ क्वाइट स्ट्रेंथ एंड कॉन्फिडेंस। और अपनी लाइफ जो कि कॉन्फिडेंस और स्ट्रेंथ से भरी हुई है, उसको बिल्ड करना, बनाना। तो ये कौन से 10 रूल्स है उनको समझते हैं। फर्स्ट है ट्रस्ट योर जर्नी। जो अभी आपकी यात्रा है, लाइफ की जर्नी है, उस पर भरोसा करके रखो। ट्रस्ट मतलब भरोसा। नो वन एल्स विल अंडरस्टैंड योर पाथ लाइक यू डू। जैसा आप अपने रास्ते को समझते हो कि आपको कौन सा रास्ता जिंदगी में लेना है, कहाँ पहुंचना है, नो वन एल्स विल अंडरस्टैंड, कोई दूसरा नहीं समझेगा उतने अच्छे तरीके से। सो स्टे द कोर्स, स्टे द कोर्स। और ये जो इडियम है, इसका मतलब है कि कंटिन्यू करना, कोई काम करना, चाहे वो मुश्किल भी हो, मार्ग पर डटे रहना। स्टे द कोर्स इवन व्हेन इट फील्स हार्ड। रिमेंबर द डार्केस्ट आवर इज जस्ट बिफोर द डॉन। और ये याद रखिए कि सबसे अंधेरी, डार्केस्ट मतलब अंधेरी घड़ी वो वाली होती है जब डॉन मतलब सवेरा होने वाला होता है, और डॉन होता है अर्ली मॉर्निंग। ठीक है, अर्ली मॉर्निंग, तड़के, सुबह सवेरे को बोलते हैं डॉन। और जब सनसेट हो जाता है उसको बोलते हैं संध्या का समय, जो शाम का समय है, डस्क। तो ये आपको याद रखना है कि अंधेरी घड़ी है, इसका मतलब सुबह होने वाली है। मेटाफोरिकली यूज किया गया है कि अंधेरी घड़ी में अगर मुश्किल टाइम चल रहा है तो इसका मतलब ये सोचो कि अच्छा टाइम आने वाला है। डिफिकल्ट टाइम्स ऑलवेज लीड टू न्यू बिगिनिंग्स। मुश्किल समय जो होते हैं हमेशा वो नई बिगिनिंग्स मतलब नई शुरुआत लेकर आते हैं। नेक्स्ट है बी योर ओन चीयर लीडर। सो चीयर लीडर का मतलब होता है जैसे कि कोई गेम चल रहा होता है और साइड में लोग एनकरेज करते हैं किसी को खेलने के लिए। ठीक है, तो ये तो चीयर लीडर यहाँ पे लेकिन बोला गया है कि खुद अपने प्रेरक बनो, कोई दूसरा आपको एनकरेजमेंट या इंस्पिरेशन नहीं देगा, खुद आपको अपना चीयर लीडर बनना है। यू कैनॉट वेट फॉर अदर्स टू मोटिवेट यू। स्पीक काइंडली टू योर सेल्फ एंड सेलिब्रेट इवन स्मॉल विक्ट्रीज। तो कोई दूसरा तो आपको मोटिवेट करेगा नहीं, इसीलिए खुद को मोटिवेट करके रखो, काइंडनेस से बात करो, अपने अपने आप से भी अच्छे से बात करो, और चाहे छोटी छोटी विक्ट्रीज आपको मिले। विक्ट्रीज का क्या होता है, जीत मतलब छोटे छोटे टास्क जो पूरे होते जाते हैं उनको सेलिब्रेट करो। यूज फ्रेजेस लाइक आई हैव गॉट दिस। और ये वाले जो है सेल्फ एफर्मेशंस है कि हाँ मैं ये कर पाया, आई हैव गॉट दिस, एंड वन स्टेप एट अ टाइम, कि हाँ मैं अपने गोल की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ, एक बार में एक कदम रखते हुए। तो ऐसे पॉजिटिव स्टेटमेंट, जो पॉजिटिव एफर्मेशंस हैं, दे मे साउंड सिंपल बट दे कैन लिफ्ट योर स्पिरिट व्हेन थिंग्स फील हैवी। जब जिम्मेदारियों के या कोई बोझ के तले आप दबे हो, तो उस टाइम पे ऐसे ऐसे पॉजिटिव सेंटेंसेस बोलकर
आप अपने आप को और भी इंस्पायर कर सकते हो. यू कैन लिफ्ट योर स्पिरिट व्हेन यू आर फीलिंग लो इन लाइफ. थर्ड है साइलेंस इज स्ट्रेंथ. चुप रहना भी एक ताकत है. यू डोंट ऑलवेज नीड टू एक्सप्लेन योर प्लान्स और ड्रीम्स. तो हर टाइम जरूरत नहीं होती है दूसरों को एक्सप्लेनेशन देने की, क्या कर रहे हो और क्या आपके सपने हैं. एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स. एक्शन मतलब जो आप काम कर रहे हो वो खुद ब खुद बता देंगे कि आप क्या करना चाहते हो. तो ये जो ईडियम है एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड, इसका मतलब होता है कि व्हाट यू डू इज मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट यू से. तो इसलिए काम पे ज्यादा जोर देना है, कर्म पर. लेट योर रिजल्ट्स डू द टॉकिंग. और फिर जो रिजल्ट आएगा वो खुद ब खुद सब लोगों को बता देगा. यू डोंट हैव टू शाउट फ्रॉम द रूफ टॉप. क्वाइट फोकस ऑफन मेक्स द बिगेस्ट नॉइस. तो शांत रहना और ध्यान से अपना काम करना, तो यही सब कुछ आपके बारे में बता देता है. ऑफन मतलब अक्सर. बिगेस्ट नॉइस, चुप रहकर भी आप बहुत कुछ बोल सकते हो. तो कर्म पर ध्यान दीजिए, वो खुद ब खुद सब कुछ पता लग जाएगा कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो. लर्न द आर्ट ऑफ डिसिप्लिन. फोर्थ पॉइंट है कि आपको डिसिप्लिन अनुशासन में रहकर चलना है और ये वाला एक आर्ट सीखनी है. डिसिप्लिन इज डूइंग what needs to be done even when you don't feel like it. अनुशासन क्या है? तब भी वो काम करते रहना चाहे आपका मन भी ना करे. जैसे आज पढ़ने का मन नहीं करा लेकिन डिसिप्लिन में रहना है. आज की पढ़ाई जो आपने अपने लिए बोला है कि आज का दिन इतना पढ़ना है, वो भी करना चाहे यू डोंट फील लाइक इट. इट्स योर साइलेंट पावर दैट सेपरेट्स विनर्स फ्रॉम ड्रीमर्स. इट्स कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है ये इट इज की, मतलब ये आपकी एक साइलेंट शक्ति है जो आपको अलग करती है विनर्स को. मतलब कि कोई भी विनर्स हैं उनको ड्रीमर्स, ड्रीमर्स सिर्फ सपने देखते हैं और विनर्स उसके ऊपर काम भी करते हैं. तो विनर्स को ड्रीमर्स से यही एक ताकत है डिसिप्लिन की जो अलग करती है. एज द सेइंग गोज, नो पेन नो गेन. अब जैसे कहावत भी सुनी है ना कि अगर पेन्स ही नहीं लोगे तो फिर कुछ भी नहीं मिलेगा, कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा. नो पेन नो गेन. नेक्स्ट पॉइंट है एम्ब्रेस सॉलिट्यूड. एकांत को भी आपको अपनाना है. सॉलिट्यूड मतलब शांति, इसको अपनाएं. सॉलिट्यूड इजंट अ पनिशमेंट, इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. सॉलिट्यूड मतलब एकांत में रहना, अकेलापन, ये एक सजा नहीं है बल्कि ये तो एक भेष बदलकर एक आशीर्वाद है. मतलब आपके लिए कुछ अच्छी चीज है. When you spend time alone, you discover your true thoughts and priorities. तो जब ज्यादा आप अपने ऊपर कंसंट्रेट करते हो, अपने आप के साथ समय बिताते हो, तो आपको अपने प्योर थॉट्स क्या है और प्रायोरिटीज लाइफ में प्राथमिकता क्या है वो आपको समझ में आता है क्योंकि आप खुद को और अच्छे तरीके से समझते हो. एज द इडियम सेज, स्टिल वाटर रन्स डीप. स्टिल वाटर मतलब कि जो खड़ा पानी होता है, रन्स डीप वो बहुत ही गहरा होता है. लेकिन यहाँ पे ये ईडियम है, ये स्टिल वाटर रन्स डीप. इसका मीनिंग होता है कि जो क्वाइट पीपल ऑफन हैव डीप थॉट्स और स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स. ठीक है, तो जैसे कि शांत लोग जो होते हैं वो अक्सर गहरे विचारों वाले होते हैं. और एक और है, देखो ये है पूरी पूरी कोटेशंस, ये है एम्प्टी वेसल्स मेक मोर नॉइस. ये तो आपने सुना होगा ना कि खाली बर्तन ज्यादा खड़कते हैं. एम्प्टी वेसल्स मेक मोर नॉइस बट स्टिल वाटर रन्स डीप. लेकिन जो चुपचाप खड़ा पानी है, जो शांत है, जिसमें कोई हलचल नहीं है, वो बहुत गहरा होता है. तो इसलिए शांत विचार वाले लोग, शांत स्वभाव के लोग गहरे विचार वाले होते हैं. कीप मूविंग फॉरवर्ड. सिक्स्थ पॉइंट है जीतने का कि आपको हमेशा आगे बढ़ते रहना है. इवन वेन प्रोग्रेस फील्स स्लो, कीप गोइंग. कीप गोइंग, आगे बढ़ते रहो चाहे आपकी जो प्रोग्रेस है वो आपको स्लो भी लगे. यूज द फ्रेज स्टेप बाय स्टेप टू रिमाइंड योर सेल्फ दैट ग्रोथ टेक्स टाइम. ये आपको एक पॉजिटिव एफर्मेशन याद करते रहनी है. स्टेप बाय स्टेप मतलब एक एक स्टेप लेकर भी अगर मैं चल रहा हूं दैट मीन्स आई एम मूविंग अहेड इन लाइफ. रिमाइंड, याद कराते हुए खुद को कि ग्रोथ हमेशा टाइम लेती है, सफलता हमेशा टाइम लेती है. रोम वॉजंट बिल्ट इन अ डे. ये भी एक इडियम है कि बड़ी चीजें और जो महान चीजें होती हैं वो टाइम लेती हैं. रोम वॉजंट बिल्ट इन अ डे, ग्रेट अचीवमेंट्स टेक टाइम.
एंड नीदर इज इनर स्ट्रेंथ। और इनर स्ट्रेंथ आपके अंदर की जो शक्ति है वो भी टाइम लेगी और भी स्ट्रांग बनने में। नीदर इज इनर स्ट्रेंथ मतलब कि ना तो रोम बना एक दिन में, ना ही इनर स्ट्रेंथ बनी एक दिन में। तो जो बड़ी बड़ी सफलताएं होती हैं वो टाइम लेती हैं। नेक्स्ट है लर्न टू स्टे से नो। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ना कहना सीखें। विनिंग अलोन ऑल्सो मीन्स प्रोटेक्टिंग योर एनर्जी। डोंट बी अफ्रेड टू से नो टू डिस्ट्रैक्शंस। जो भी ध्यान भटकाने वाली चीजें हैं तो उसमें डरना नहीं है, उसमें नो कहने से। और नेगेटिव पीपल या जो लोग आपकी टाइम समय बर्बाद करते हैं और आपकी एनर्जी भी वेस्ट करते हैं, उनको नो कहने में डरना नहीं है। स्टैंड योर ग्राउंड एंड वैल्यू योर टाइम। अब जो ये वाला है फ्रेज है स्टैंड योर ग्राउंड, इसका मतलब है कि स्टे फर्म इन योर बिलीव्स, स्टे फर्म इन योर डिसीजंस। अपने विचारों और अपने फैसलों पर टिके रहो, डटे रहो। स्टैंड योर ग्राउंड और अपना टाइम, इसको भी महत्व दो। बिकॉज टाइम वंस लॉस्ट नेवर रिटर्न्स। एक बार अगर समय, वंस मतलब एक बार समय खो गया, आपके हाथ से निकल गया, तो कभी भी वापस नहीं आएगा। टाइम की वैल्यू पहचाननी है। एट्थ इज फोकस ऑन सेल्फ इम्प्रूवमेंट। खुद को और इम्प्रूव करो, खुद को और भी बेहतर बनाने पर फोकस करना है। रीड, लर्न एंड ग्रो एवरी सिंगल डे। रोज कुछ ना कुछ रीड करो, कुछ नया सीखो और आगे बढ़ो हर दिन। वेन यू फोकस ऑन बिकमिंग अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ, द वर्ल्ड ऑटोमेटिकली स्टार्ट्स टू नोटिस। तो जब हर दिन आप में इम्प्रूवमेंट देखेंगे लोग, ठीक है, तो क्या हो गया, ऑटोमेटिकली स्वाभाविक रूप से क्या होगा, वो आपको नोटिस भी करने लगेंगे कि आप में काफी चेंजेस आए हैं। रिमेंबर नॉलेज इज पावर। अपनी नॉलेज बढ़ानी है क्योंकि ज्ञान ही शक्ति है। नॉलेज इज पावर एंड कंटिन्यूअस लर्निंग कीप्स यू अहेड। रोज रोज कुछ नया सीखते हो, अपने आप को और इम्प्रूव करते हो, तो दुनिया में और आगे बढ़ के रहते हो। नाउ नेक्स्ट इज टर्न पेन इनटू पावर। पेन, जो भी डिफिकल्टीज है, उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाओ, दर्द को ताकत में बदले। एक चीज का याद रखना है, एवरीवन फेसेस फेलियर्स बट विनर्स यूज देम एज फ्यूल। जिंदगी में कोई भी ऐसा नहीं है जो फेलियर जिसने की फेस न किए हों। सबको असफलताएं लाइफ में मिलती हैं, लेकिन जो विनर्स होते हैं, विजेता होते हैं, वो उन्हीं फेलियर्स को, देम यहाँ पे फेलियर्स के लिए यूज किया गया है, उसको एक ईंधन की तरह यूज में लेकर आते हैं। फ्यूल जो आपको आगे चलने में हेल्प करता है। वेन लाइफ नॉक्स यू डाउन, से टू योर सेल्फ दिस टू शैल पास। तो जब जिंदगी में कठिन फेज चल रहा हो, डिफिकल्ट टाइम चल रहा हो, आपको खुद से कहना है दिस टू शैल पास, ये समय भी गुजर जाएगा। तो ये हम इस सिचुएशन में कहते हैं जब हमको कहना हो कि बैड टाइम्स आर टेम्पररी एंड विल एंड सून, दिस टू शैल पास। ये डिफिकल्ट मोमेंट्स या डिफिकल्ट टाइम फेज जो है वो भी निकल जाएगा। लेट योर पेन बिकम योर टीचर नॉट योर एनिमी। अपने दर्द को एक शिक्षक की तरह बनाओ जो आपको कुछ सिखा के गया, अपना दुश्मन मत बनाओ। स्टे हम्बल एंड ग्रेटफुल। और हमेशा ये याद रखना है, हम्बल बने रहना है और विनम्र और आभारी रहना है गॉड के प्रति। वेन यू फाइनली विन, और जीवन में जब आपको ऐसा सब करके सफलता मिलेगी, एंड यू विल स्टे ग्राउंडेड। तो एंड वेन यू फाइनली विन, तो आपको कैसा रहना है, ग्राउंडेड, मतलब आपको घमंड नहीं करना है उस टाइम पे। काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड बी थैंकफुल फॉर योर जर्नी। तो काउंट योर ब्लेसिंग्स, इसका मीनिंग है, ये भी एक ईडियम है, इसका मीनिंग है बी थैंकफुल फॉर द गुड थिंग्स यू हैव। जो अच्छी चीजें हैं उसको काउंट करो, तो उसके लिए थैंकफुल भी रहो। एंड बी थैंकफुल फॉर योर जर्नी, अपनी यात्रा जो आपको लास्ट में सक्सेस की तरफ लेकर आई है, उसके प्रति भी थैंकफुल रहो। ग्रैटिट्यूड कीप्स यू पीसफुल एंड ह्यूमिलिटी कीप्स यू वाइज। ग्रैटिट्यूड तो हो गया थैंकफुलनेस, कृतज्ञता, ये आपको पीसफुल, शांति में रखती है, और ह्यूमिलिटी, विनम्रता, ये आपको समझदार बनाती है। ह्यूमिलिटी, हम्बल वर्ड आपने सुना है, हम्बल से ही बना है ह्यूमिलिटी, और इसका मीनिंग यही हो गया बीइंग हम्बल, नॉट थिंकिंग दैट यू आर बेटर देन अदर्स। फाइनल थॉट अब एक बार पढ़ते हैं। टू विन अलोन इज नॉट अबाउट वॉकिंग विदाउट पीपल, इट्स अबाउट वॉकिंग विद पर्पस। तो इसलिए अकेले जीतना
ये नहीं है कि आप दूसरे लोगों से बिल्कुल ही कट जाओ, वॉकिंग विदाउट पीपल। लेकिन ये तो है कि जब आप जहां भी चल रहे हो उसमें एक उद्देश्य, पर्पस या एम होना चाहिए। इट्स अबाउट स्टैंडिंग टॉल व्हेन नो वन स्टैंड्स बिसाइड यू। स्टैंडिंग टॉल मतलब डिफिकल्टीज के बावजूद भी और डटे रहना, ठीक है, मुसीबतों के सामने भी डटे रहना, स्टैंडिंग टॉल। जब कोई भी आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, स्टैंड बिसाइड्स यू ना, आपके बगल में कोई नहीं खड़ा आपको सपोर्ट करने के लिए, तो भी आप जब अपने ऊपर भरोसा रखते हो, इसके बारे में है विन अलोन। सो ट्रस्ट योर जर्नी, वर्क इन साइलेंस एंड लेट सक्सेस मेक द नॉइस। इसलिए आपको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, जब आप सफल हो जाओगे खुद ब खुद सबको पता लग जाएगा। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वेयर देर इज अ विल देर इज अ वे। बिकॉज आखिरकार लास्ट में क्या होता है, जहां चाह वहां राह। तो इसका मीनिंग है, ये भी एक इडियम है, वेयर देर इज अ विल देर इज अ वे। इफ यू ट्रूली वॉन्ट समथिंग यू विल फाइंड अ वे टू अचीव इट। अगर आपको कोई चीज को पाने का पैशन है तो आप कुछ ना कुछ रास्ता उसके लिए निकाल ही लोगे, किस तरीके से उसको पाना है लाइफ में। तो इसमें काफी सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस और डिफिकल्ट वोकेबलरी थी। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसी का पीडीएफ आपको चैनल की एलिट मेंबरशिप को ज्वाइन करके मिल जाएगा। आप चाहते हो तो लेवल 2 की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। और एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं सारी वोकैब का। स्टे द कोर्स, ये फ्रेज है, इसका मतलब है कि डटे रहना। और जबकि डिफिकल्टीज भी हो, कठिनाइयों में भी अपने रास्ते पर डटे रहना। सेंटेंस प्रैक्टिस भी है, आप पीडीएफ से या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या इसको डाउनलोड कर सकते हो। द डार्केस्ट आवर इज जस्ट बिफोर द डॉन। तो डॉन क्या होता है, अर्ली मॉर्निंग। द वर्स्ट टाइम कम्स राइट बिफोर इम्प्रूवमेंट, मतलब सबसे खराब टाइम चल रहा है, इसका मतलब कोई अच्छा टाइम आने ही वाला है। वन स्टेप एट अ टाइम, ये एक फ्रेज है, इसका मीनिंग है कि मूव स्लोली एंड पेशेंटली टूवर्ड्स अ गोल। मतलब धीरे धीरे अगर प्रोग्रेस हो रही है तो वो भी आपको सफलता की तरफ लेके जा रही है। धीरे धीरे और धैर्य से आगे बढ़ो। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, मतलब ज्यादा वर्ड्स में बोलने की जरूरत नहीं है, जो आप कर्म करोगे वो आपके लिए खुद ही बातचीत कर लेंगे। कर्मों में, कर्म शब्दों से अधिक बोलते हैं, उसमें ज्यादा ताकत होती है। नो पेन नो गेन, कठिनाइयां नहीं उठाओगे, पेन्स नहीं लोगे तो कोई बेनिफिट भी नहीं होगा। सॉलिट्यूड होता है एकांत, शांति, स्टेट ऑफ बीइंग अलोन, अकेलेपन की शांति। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कोई भी आशीर्वाद जो कि भेष बदल के आया आपके सामने। समथिंग दैट सीम्स बैड बट टर्न्स आउट गुड। स्टिल वाटर रन डीप, स्टिल वाटर्स रन डीप। क्वाइट पीपल ऑफन हैव डीप थॉट्स और स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। तो जो क्वाइट लोग होते हैं, जो खुद के साथ ज्यादा टाइम बिताते हैं, उनके थॉट्स और फीलिंग्स जो है वो गहरी होती हैं। और इसके साथ साथ कौन सा इडियम बताया था, एम्प्टी वेसल्स मेक मोर नॉइस। एक हिंदी कहावत भी है, थोथा चना बाजे घना। मतलब जो वेसल्स अगर खाली होंगे तो ज्यादा आवाज आएगी उनमें। लेकिन जो स्टिल वाटर है रन्स डीप, उनको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, वो गहरे विचारों वाले होते हैं। स्टेप बाय स्टेप, ये एक फ्रेज है, इसका मतलब है धीरे धीरे चीजों को करना, एक साथ नहीं। रोम वॉजेंट बिल्ट इन अ डे, मतलब कि जो भी ग्रेट अचीवमेंट्स होती हैं वो थोड़ा टाइम लेती हैं, एक ही दिन में नहीं हो जाएगा वो काम। स्टैंड योर ग्राउंड, स्टे फर्म इन योर बिलीव्स और डिसीजंस, अपने विचारों और फैसलों पर डटे रहना, स्टे योर ग्राउंड। नॉलेज इज पावर, ज्ञान ही शक्ति है। तो आपकी जो असली पावर है आपकी नॉलेज है। लर्निंग गिव्स यू स्ट्रेंथ एंड फ्रीडम। दिस टू शैल पास, ये बुरे दिन भी गुजर जाएंगे। जनरली बैड टाइम्स के लिए यूज किया जाता है कि ये टेम्पररी है, थोड़े टाइम के लिए है और जल्दी से खत्म हो जाएंगे, गुजर जाएंगे। काउंट योर ब्लेसिंग्स, कि जो अच्छी चीजें हैं आपके पास उसके प्रति आप थैंकफुल रहो। ह्यूमिलिटी हम्बल से बना है, बीइंग हम्बल, अपने आप को दूसरों से बहुत ज्यादा न समझना, घमंड न करना, विनम्र बने रहना। ग्रेटिट्यूड होता है थैंकफुलनेस, कृतज्ञता या आभार। वेयर देर इज अ विल देर इज अ वे, मतलब जहां चाह वहां राह। जहां अगर किसी चीज को पाने की चाह है, जुनून है, तो आप कुछ ना कुछ रास्ता जरूर ढूंढोगे उसको पाने के लिए। और आज का मोटिवेशनल आर्टिकल अगर आपके लिए जरा भी हेल्पफुल रहा है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अब आप वीडियोस को हाइप भी कर सकते हो। कमेंट्स में लिखकर भी जरूर बताइए कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।